जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को झारखंडियों का राज्य ना बना करके बाहरियों का राज्य बनाना चाहती है। समय समय पर इन लोगों की मंशाएं उनके बयानों से जाहिर हो ही जाते हैं। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे कुछ दिनों पहले संसद में संताल परगना के कुछ जिलों को पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर चुके हैं। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संस्थान बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए। पूरा संस्थान बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए। पूरा संस्थान बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए। यानी ये झारखंड को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। दूसरे तरफ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में मिलाना चाहते हैं। तो फिर झारखंड के पास बचेगा क्या? इन लोगों की मंशा है झारखंड को खाली करने की, क्योंकि झारखंड के आदिवासी जागरूक हो गए हैं और इन लोगों को वोट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनके इलाकों को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर आदिवासियों को कमज़ोर करने की है। अभी ताज़ा बयान में वे कह रहे हैं कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात वही लोग कर रहे हैं जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो बांग्लादेशी और आईएसआई वाले हैं। वे झारखंड सरकार चला रहे हैं। हो गया विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज डालना होगा तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। सोच कर देखिए यह क्या बोल रहे हैं, उनको पता भी है कि नहीं? इन लोगों के नज़र में हेमंत सोरेन बांग्लादेशी और आईएसआई वाले हैं, मतलब संताल आदिवासी बांग्लादेशी हैं, आईएसआई वाले हैं। ये लोग संतालों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में इन्हें रहने दिया जा रहा है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम ही है। झारखंड में चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयान जिस कदर निम्न स्तर को छूती जा रही है, ऐसा लगता है मानो ये लोग गाली दे देकर मर ही जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने रविवार की छुट्टी का विवाद की बात उठाई थी। लव जिहाद, जमीन जिहाद, इन्हीं लोगों की उपज थी। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पहले भैंस छिनवाई, फिर मंगलसूत्र, और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की बेटियों को भी ये छिनवा रहे हैं और ये सत्ता में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो माँ, बहन और बेटियों को छीनते हुए देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, देखो ये लोग आपकी बेटी छीन रहे हैं। यह नहीं कि उसकी सुरक्षा करते, कानून का राज स्थापित करते, लेकिन ऐसी गिरी हुई मानसिकता के लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद में हैं। और जब झारखंडियों के स्थानीयता को परिभाषित करने वाला नियम जब झारखंड सरकार ने विधानसभा में पारित कर दिया तो इन लोगों को दिक्कत होने लगी। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में यदि जीत जाती है तो रघुवर दास के समय में पारित स्थानीय नीति, जिसमें 1985 से पहले जो भी व्यक्ति झारखंड आ गए उनको झारखंडी माना जाएगा के आधार पर सभी बाहरियों को झारखंड का डोमिसाइल दे दिया जाएगा। उस हालात में आदिवासियों की संख्या 26% से घटकर 20-22% पर आ जाएगी। उसी स्थान पर हेमंत सोरेन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की वकालत कर रहे हैं, जिसका कि राज्य के 26% आदिवासी और मूलवासी स्वागत कर रहे हैं और उसे लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जिसका नाम 1932 खतियान में दर्ज होकर है वही झारखंडी है, बाकी सब बाहरी हैं। जनता को तय करना है कि किस स्थानीय नीति को वे स्वीकार करते हैं, 1985 कट ऑफ वाला या 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति। और निशिकांत दुबे यह भी कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तभी होगा। ये सांसद तो बन गए हैं लेकिन संविधान नहीं पढ़े हैं। वैसे भी राहुल गांधी जब संविधान की लाल किताब दिखाते हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं कि वह खाली कागज़ है। वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इन लोगों का वास्ता पढ़ाई लिखाई से नहीं है। जब पढ़ेंगे तभी तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये समझ में आएगा।
मनुस्मृति पढ़ने से संविधान की समझ नहीं स्थापित होगी। संविधान की 9वीं अनुसूची में कहता है कि इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची होगी जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद के विभिन्न संशोधनों सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है। यह नए अनुच्छेद 31B के तहत बनाया गया था, जिसे अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने हेतु लाया गया था। अनुच्छेद 31A कानून के उपबंधों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 31B विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा के बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून भी समीक्षा के अधीन होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों का या संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। यह निर्णय बहुत ही हालिया दिनों का है जिसमें समीक्षा की बात आई है। संविधान के प्रावधान कहते हैं कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट में पास करके किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में उपरोक्त अनुसूचियों के आधार पर शामिल कर सकते हैं। तब वे न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे जब तक कि वे किसी के मौलिक अधिकारों या संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं। दक्षिण के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु में आरक्षण की व्यवस्था 9वीं अनुसूची के तहत ही संरक्षित है। जब वहां की हो सकती है तो झारखंड की क्यों नहीं। संताल परगना के आदिवासी, आप सभी के पास मौका है कि 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए भाजपा को मजबूर किया जाए। साथ ही संताल आदिवासियों को बांग्लादेशी और आईएसआई के लोग हैं कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी से माफी मंगवाया जाए। सबों को धन्यवाद। जोहार।